देश में कोरोना महामारी के बीच एक बहुत राहत देने वाली खबर है और वो खबर आई रूस की तरफ से। रूस की बनाई हुई स्पुतनिक वी वैक्सीन, उसकी 1.5 लाख डोज हैदराबाद पहुंच चुकी हैं। जल्द ही भारत के हिस्सों में उसको दिया जाएगा और वो 18 से प्लस के जो लोग हैं उनको 1 मई से ये वैक्सीन लगना शुरू हमारे भारत में हो चुका है। कई राज्यों में हालांकि वो व्यवस्था अभी नहीं बन पाई है और इसलिए उसको शुरू नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही पूरे देश में इसको शुरू किया जाएगा। डोज की कमी थी जिसके कारण भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जो मित्र देश हैं अपने, उनसे ये वैक्सीनेशन के लिए आग्रह किया था कि हमें भी कुछ डोज दी जाएं और वैक्सीन मंगाई थी। तो आपको बताएं 1.5 लाख की पहली खेप स्पुतनिक वी ये रूस ने दी है और ऐसे समय में दी है जब महामारी का दौर रूस में भी जारी है। आपको बताएं ये 60 देशों से अप्रूव वैक्सीन है स्पुतनिक वी, और रूस के राष्ट्रपति ने बाकायदा अपनी बेटी को जब वैक्सीन लगवाई थी तब उसको शेयर किया था मीडिया में कि आज मेरी बेटी ने वो वैक्सीन लगवाई है। तो ये बताना चाहते थे कि कितना भरोसा इस वैक्सीन के ऊपर उनको है। और एक और बताएं कि इस वैक्सीन को अमेरिका की फाइजर वैक्सीन से ज्यादा अच्छा माना जा रहा है और इसीलिए अपने सैटेलाइट के नाम पर इसका नाम स्पुतनिक रखा है, क्योंकि उनका एक सैटेलाइट है जो अमेरिका से भी बेटर निकला और उसको वो एक तरह से विजय के रूप में मानते हैं। अभी भी इस वैक्सीन का नाम रूस ने इसीलिए रखा, लेकिन भारत के इस 1.5 लाख वैक्सीन के आने का मायना क्या है? 1.5 लाख कोई बहुत बड़ी संख्या हमारे भारत के हिसाब से नहीं है, लेकिन रूस की तरफ से पहली खेप आना इसका एक संकेत है। और यह संकेत यह है कि भारत को यदि मुसीबत में किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो अपने मित्र रूस से लेगा, ना कि वो चीन से लेगा, ना वो अमेरिका से लेगा। आपको बताएं यूं तो मोदी सरकार ने फाइजर को भी अनुमति दी है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट एजेंसी अगर चाहे तो अमेरिका की भी वैक्सीन मंगा सकता है, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने ऑर्डर अगर दिया है तो वो रूस को दिया है, रूस से आग्रह किया है और इसके बहुत बड़े संकेत हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारी सुरक्षा प्रणालियों में हमारे देश को, चाहे वो S-400 रक्षा प्रणाली थी, चाहे और कई चीजें चाहिए थी, तो उसमें भी भारत ने रूस को प्राथमिकता दी, क्योंकि अगर अमेरिका से हम कोई बात करते हैं सुरक्षा रक्षा प्रणाली की तो वो कई गुना रेट में ये सोच कर दे रहा था कि इनको मजबूरी है, हमसे लेना ही पड़ेगा और नहीं तो हम दबाव बनाएंगे। लेकिन मोदी सरकार है कि वो किसी के दबाव में आना नहीं चाहते, ना आते हैं, और इसलिए ना वो अमेरिका के दबाव में आए, ना वो चीन के दबाव में आए। और चीन को तो दबे पांव वापस जाने पर मजबूर कर दिया, उनके दांत खट्टे कर दिए, और वो रूस के बल पर हो पाया, क्योंकि रूस से दोस्ती है। तो जो भी हमें ऐसा लगा कि कौन देश सस्ता देगा और कौन देश से दोस्ती करना लंबे समय तक के लिए हमारे लिए अच्छा है, तो आपको बताएं रूस ने हमेशा हमारी मदद की है। और इस बार वैक्सीनेशन को लेकर भी ये बात ध्यान रखी गई कि देश का विपक्ष और कम्युनिस्ट लोग इस सरकार पर ये दबाव बना रहे थे कि हम वैक्सीन कम है, वैक्सीन की कमी है, डोज नहीं लग पा रही है, इसका हल्ला मचाएंगे। और जब हल्ला मचेगा, गवर्नमेंट पे दबाव बनेगा, तो हम कहेंगे क्यों नहीं ले लेते मोदी जी जहां से सस्ती मिल रही है, क्यों नहीं ले लेते उन देशों से जिन देशों से हमारा मित्र और व्यापार है। ऐसा दबाव इनडायरेक्टली कांग्रेसियों ने बनाने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और चीन से एक भी कोई सामान इस कोरोना वायरस में लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने कम से कम ऑर्डर नहीं दिया। प्राइवेट एजेंसियां कुछ मंगा लें, पीपीई किट या कोई सामान मंगा रही हैं, वो बात अलग है, क्योंकि व्यापार है, व्यापार उस देश से चलता है, हमारा देश भी उनको कुछ देता है चीन को, तो चीन से कुछ सामान आता है। लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर कम से कम मोदी जी जब से आए 2014 से चीन को पटकनी पे पटकनी दी है। और ये चीन और अमेरिका दोनों के लिए ये एक ही तीर से 2 निशाने मोदी जी ने साधे हैं कि देख लो बेटा, तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है, मुसीबत में हमारे मित्र देश के लोग खड़े हैं, तो हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उनसे लेंगे। आप हाथ पैर फुलाओगे तो हम मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे, और हमारे मित्र देश जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे साथ हैं। हम किसी भी दबाव में अपने देश का नुकसान करने वाले चीन के साथ नहीं जाएंगे,
ना चीन के आगे हाथ फैलाएंगे। और हमारे देश के तो 2 वैक्सीन खुद ने हमारे देश के डेवलप की है, लेकिन आप देखिए कि जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं आधार पूनावाला, उनको डराने और धमकाने का खेल चल रहा है। ये केवल इसलिए कि हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, जो ये इस देश के हित में काम कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये चीन जैसा देश चाहता थोड़ा ही है, वो तो चाहता है कि भारत को मैं जल्दी से जल्दी आर्थिक गुलाम बनाऊं, और आर्थिक गुलाम बनाने के लिए जरूरी है कि भारत की जितनी भी इंडस्ट्री हैं उन सब पे कब्जा करूं, तो वो चाहता है और इसलिए रेट कम कर देगा। लेकिन यहां तो उल्टा हुआ, कोरोना काल जैसे ही चला, आप देखिए हमारे देश को वेंटिलेटर की जरूरत हुई, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी एकदम दूसरी लहर में बहुत ज्यादा पाई गई। हमारे पास ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे, ऐसे में एकदम आपातकाल ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ी। और कंसंट्रेटर जो जरूरत पड़ी, ये आया कि किससे लें। जो आप देखिए कि वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी तो किससे लें, तो चीन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और इसलिए चीन की जब बात आई तो आश्चर्यजनक तरीके से चीन ने अपने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 30% रेट की बढ़ोतरी कर दी। मतलब एक ऐसा मौका परस्त देश जो इस आपदा की घड़ी में भी ये सोच रहा है कि मैं भारत से मजबूरी में पैसे कमाऊं, तो ऐसे देश से हम वैक्सीन जैसी चीज क्यों मंगाएं। हमारा वैक्सीन 1 महीने बाद हो जाएगा, ठीक है। हम अगर रूस से भी मंगाते हैं तो 750 रुपए का वो इंडिया में पड़ रहा है। बेशक ठीक है, भारत उसको फ्री में लगाए, भारत सरकार या उस पर सब्सिडी दे, तो भाई गैस के सिलेंडरों पे भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, बहुत सारी चीजों पर सब्सिडी देती है, तो वैक्सीन पे भी सब्सिडी दे देगी, लेकिन लोगों को उससे राहत मिलेगी। तो रूस ने पहली खेप दे दी और ये बताया कि हम भारत के साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। यूं संख्या के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से 1.5 लाख जो वायरस हैं वो होना एक छोटा हो सकता है कि इसमें से कितने लोगों को लगेगा, लेकिन आप जानते हैं कि एक इंजेक्शन में से 10 लोगों को वैक्सीन लग सकती है। इसका मतलब 15 लाख लोगों के ये जो लिए आप अरेंजमेंट हुआ है। लेकिन आगे भी अब ये किस्त आती रहेगी और इस तरह से वैक्सीन की खेप लगातार आती रहेगी, तो हमारे देश में जल्दी जो हमारी कंपनियां भी बना रही हैं, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, सब मिलकर के हम इस महामारी के काल में जल्दी से जल्दी अपने पूरे देश को वैक्सीन लगा पाएंगे। और इसलिए अफरा तफरी करने की जरूरत नहीं है, देश की सरकार इस काम में सक्षम है। और आपको बताएं, जितनी वैक्सीन अन्य राज्यों को दी गई अभी तक, भले ही वो ये कहें कि हमारे पास वैक्सीन का अभाव है, ये है वो है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक उस वैक्सीन को लगा नहीं पाए। जितनी वैक्सीन मिली है भारत के अंदर, तो आदत है लोगों की कि वो बीजेपी को घेरने में कोई कसर छोड़ते नहीं है, तो यही आरोप लगा दिया लोगों ने कि भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां तो उनको मनमर्जी की वैक्सीन दे रहे हैं और जहां भाजपा की सरकार नहीं है उनको कम दे रहे हैं। जबकि आप देखिए, सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर किसी को दी है तो वो महाराष्ट्र राज्य को दी है मोदी सरकार ने, केंद्र ने। और वो महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां कांग्रेस की है, एनसीपी की और शिवसेना की सरकार है। तो मोदी जी, कम से कम मोदी जी की हैबिट तो ऐसी है कि वो बदले की कार्रवाई नहीं करते और मानवता को सर्वोपरि रखते हैं तो आखिर हमारे ही देश के लोग, चाहे वो कांग्रेस शासित राजस्थान के हों, चाहे पंजाब के, और चाहे वो महाराष्ट्र के हों, मोदी जी की सोच ऐसी ही है। वो जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो इसीलिए बोलते हैं कि वो पूरे देश की जनता इस बात को समझे। मोदी जी उस स्कूल में पढ़े हैं जहां स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा वसुधैव, पूरी धरा, ये हमारा एक कुटुंब है। यानी मोदी जी की प्रारंभिक शिक्षा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्कूल में हुई है, यानी संघ की शाखाओं में जो हुई है, वहां की शिक्षा ये है कि पूरी दुनिया को अपना मानो, और पूरी दुनिया को अपना मानकर ये बड़ा सा एक परिवार है, बड़ा सा एक कुटुंब है। अब इसमें अगर कोई हमारे खिलाफ साजिश करेगा, हमारे को नुकसान करने की कोशिश करेगा, तो जैसे परिवार में होता है कि 10 परिवार एक साथ रह रहे हैं एक कुटुंब में, अगर एक भाई से हमारी नहीं बनती है तो हम आना जाना छोड़ देते हैं उसके घर, बातचीत बंद कर लेते हैं, लेकिन है तो भाई। तो ये पूरा कुटुंब हमारा है, ये संघ की परिभाषा है, संघ का ज्ञान है,
और ये मोदी जी ने सीखा है, जिसको वो हमेशा अक्सर बोलते हैं, और बोलते ही नहीं, उसको अपने जीवन में वो जीते हैं। और इसीलिए उनकी इस सरकार के समय में भी हमने देखा, चाहे आप उनको कितना भी कट्टर हिंदूवादी कहें, मोदी जी को और योगी जी को ये कहकर कई बार गाली देते हैं लिबरल्स और विपक्षी कांग्रेसी वामपंथी कि ये कट्टर हिंदू हैं, कट्टर हिंदू है। और ये कह के आपको बताऊं, इस देश में मुसलमानों को भी डराया गया कि अगर भाजपा की सरकार आ गई, ये आरएसएस वाले अगर आ गए, तो ये तो मुसलमानों को तो भेज देंगे बाहर। लेकिन आज मोदी जी को आए हुए 2014 से अब तक आप देख लीजिए, 6 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी मुसलमान को क्या इसलिए बाहर कर दिया गया कि सत्ता में बैठे हुए लोग आरएसएस के हैं, या उनके ऊपर कोई अत्याचार किया गया? चाहे वो मोदी जी से कट्टर योगी जी माने जाते हो, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नहीं है। ये बात अलग है कि अगर कोई अपराध करता है तो फिर वहां ना धर्म देखा जाता है, ना जाति देखी जाती है। तो लोगों की चीजें निराधार हैं। मोदी जी पूरी ताकत से ये कोशिश में हैं कि इस कोरोना की महामारी में जल्दी से जल्दी देशवासियों को किस तरह से राहत दी जाए। और इसकी पहली खेप, पहला जो ये रूस से वैक्सीन का जखीरा आया है, ये बताता है कि मोदी जी हमारे देश को राहत भी देने का काम कर रहे हैं, तो भी एक रणनीति के तहत उन देशों को सबक सिखाने का वो पैगाम दे चुके जो लोग हमारे देश का नुकसान देखना चाहते हैं, हमें कोरोना वायरस देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे देश के युवा या हमारे देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मरें या अफरा तफरी फैले और फिर मोदी जी के लोग विरोध में हो जाएं। ये कोशिश विपक्ष यहाँ देश में कर रहा है। महामारी के इस टाइम में भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं जैसे इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है, जबकि आपको बताएं देश के 70 साल शासन में कांग्रेस रही। अगर उन कांग्रेसियों ने पूरे भारत के अंदर ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लगाए होते, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर्स की सुविधा होती, इन 70 सालों में अगर किया होता, तो इतनी मौतें ना होती और इस तरह की महामारी में अफरा तफरी देखने को ना मिलती। वंदे मातरम।